मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना खुद का अपार्टमेंट लेना। हाल ही में कुछ महीनों पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने ये अपार्टमेंट लिया था। सबसे बढ़िया बात इस अपार्टमेंट की ये थी कि ये टॉप फ्लोर में था, जहाँ से रात के टाइम पे व्यू इतना सुंदर था, जो कि मुंबई की ट्रैफ़िक को दिखाता था। ऐसा लगता था जैसे कि मैं शहर को देख रही हूँ काफ़ी ऊँचाई से। लगता था छोटे-छोटे सितारे मुझे ज़मीन पर दिख रहे हैं। रात के वक़्त खिड़की से आती हुई वो ठंडी हवा किसी एसी से कम नहीं थी। शिफ्ट होने के 3-4 महीने तक तो कभी पता ही नहीं चला। इतना बिज़ी लाइफ़ चल रहा था कि कभी सोचने का पता ही नहीं लगा कि क्या करना है, क्या नहीं। शिफ्ट करना, पेंट कराना घर, फिर दोस्त एंड कलीग्स को ला कर के दिखाना, तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन उस रात मेरी नींद काफ़ी पक्की है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों अचानक से मैं उठी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। पहले मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन देखा, उस पे टाइम हो रहा था 2:17, रात के कुछ 2:17। मैं उठ करके अपने किचन तक जाती हूँ ठंडा पानी लेने के लिए। ठंडा पानी लेके आकर के जैसे अपने बेड पे बैठती हूँ, मुझे रूफ़टॉप से आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कोई चल रहा हो, कूद रहा हो। पहले तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ कि हाँ, कोई होगा। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आती है कि मेरे लैंड डीलर ने मुझे बताया था कि रात के 9:30 बजे के बाद टेरेस पे जाना अलाउ नहीं है। वहाँ स्टेयरकेस जो है लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पे इस वक़्त किसी का भी होना या फिर मतलब कोई काम करने के लिए, मेंटेनेंस का काम भी इतनी रात को कोई करने नहीं आएगा। फिर भी मैंने इग्नोर करके सोने का सोचा। जैसे मैंने अपनी आँखें बंद की हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ठीक ऊपर, मेरे बेड के ऊपर की सीलिंग पर किसी ने नॉक किया हो। तो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत हड़बड़ी सी हुई दिल में। पर कुछ देर बाद जब तक मैंने कुछ सुना नहीं, तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे सो जाना चाहिए। पर फिर ठीक मेरे आँख लगने से 2-3 मिनट पहले ही मैंने देखा कि फिर से वो नॉक हुई, एग्ज़ैक्टली सेम जगह पर, वैसी ही आवाज़। सिर्फ नॉक करने की आवाज़ नहीं हुई, ऐसा लगा जैसे कोई उस एग्जैक्ट जगह पे कूद रहा हो, और काफ़ी देर से। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सो ही जाना चाहिए। पर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा भी फील हो रहा था जैसे कि मुझे उस सीलिंग से कोई देख रहा है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था। कुछ ही देर में मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैं देखती हूँ कि मेरी किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया है, जो कि मेरे अपार्टमेंट के ही सीधे वाली बिल्डिंग में रहती है। उसका मैसेज देख करके तो पहले मुझे शौक लगा कि इतने लेट वो क्या कर रही है, जाग रही है। पर जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा, तो मुझे और डर लगने लग गया। उसने मैसेज में मुझसे पूछा था कि मैं छत पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो रूम है वो सबसे टॉप फ्लोर में है। तो कभी कभी रात को मैं टहलने के लिए चल जाया करती थी, पर इतनी लेट कभी नहीं। तो उसे मेरी शैडो देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं टेरेस पे चल रही हूँ। मैंने उसे तभी मैसेज किया कि वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने रूम में हूँ, जबकि मैं सो रही हूँ अभी। मैंने उसे ये भी मैसेज किया कि कोई टेरेस पे है और मैं किसी के चलने की आवाज़ सुन सकती हूँ, कूदने की आवाज़ सुन सकती हूँ। पर उसने कहा कि वो ठीक मेरे शैडो की फिगर ऊपर देख सकती है, क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी छोटी है, तो अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। मुझे बहुत डर लगने लग गया था, तो मैंने उसे कहा कि प्लीज़ तू कॉल पे रह। मैंने उसे कॉल पे लिया, हम दोनों बात करने लगे। मैं चाहती थी कि मैं वो उस चीज़ को इग्नोर करूँ, उस नॉक को, उस कूदने को, और डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने मुझे कुछ अजीब सा कहा। उसने कहा कि अपनी विंडो पर देख। मैं मुड़कर अपनी विंडो की तरफ देखती हूँ, पर मुझे कुछ नहीं दिखता। पर उसका कहना था कि उसे कोई वहाँ मुझे घूरता हुआ दिख रहा है अंदर की तरफ, ऐसे जैसे कि वही काली परछाई अब लटक रही हो, लटक करके खिड़की के अंदर देखने की कोशिश कर रही हो। पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे साफ साफ कहा कि अगर वो मजाक कर रही है तो करना बंद करे, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। पर वो मुझे कहती है कि वो किसी भी तरीके का मजाक नहीं कर रही है मेरे साथ। वो मुझे उल्टा ये डांटते हुए कहती है कि इतनी सीरियस मोमेंट में मैं तेरे साथ मजाक थोड़ी ना करूँगी। धीरे धीरे, डरते डरते मैं खिड़की तक जाती हूँ। खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता तब भी। और उसी वक्त मेरी फ्रेंड कहती है कि तू अपने पर्दे, खिड़की के पर्दे डाल दे। जैसे ही मैं कर्टन्स क्लोज करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। उसके बाद वो भी कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है, जबकि 4 बजने वाले थे। वो कहती है सो जा, कल हम देखते हैं क्या था वो। हमें लग रहा था कि अगर वो कोई इंसान था तो पक्का हम सीसीटीवी वगैरह से देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमें बताएगा कि कौन ऊपर गया था। पर फिर भी मेरे दिमाग में पूरा टाइम यही चल रहा था कि अगर वो कोई इंसान नहीं था तो। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा कि जाकर के एक बार टेरेस देख लेती हूँ। जब टेरेस का दरवाज़ा खुला, मैं ऊपर गई देखने के लिए, तो मैंने एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस की। टेरेस के बीच से लेकर के टेरेस के एंड तक बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ हो रखा था, जबकि ना उस रात बारिश हुई थी, ना उस रात कोई ऊपर गया था कि किसी के जूतों में कीचड़ लगा हो। और सबसे अजीब बात कि जो हम सीढ़ियाँ लेते हैं वहाँ से लेकर के बीच, टेरेस के बीच तक कुछ भी नहीं था, पर टेरेस के बीचों बीच से लेकर के एंड तक कीचड़ ही कीचड़, जैसे कोई चल के गया हो, पर वहीं तक।
इसे देखने के बाद मुझे और डर लगने लग गया था। जैसे ही मैं नीचे गई, सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि वो सीसीटीवी चेक करे। उन्होंने मेरे सामने सीसीटीवी चेक की, पर उस रात की कोई भी फुटेज में ऐसा कुछ भी अजीब नहीं था कि जिससे वो कह सके कि कोई आया था या गया था टेरेस से। जबकि हमने लास्ट फुटेज देखी तो उस पर हमारे खुद के जो बिल्डिंग एसोसिएट सिक्योरिटी होते हैं, उन्होंने खुद ताला लगाया था। ऑफिस में पूरा टाइम मैं यही सोच रही थी कि कल रात क्या हुआ, क्या वो सपना था? अगर वो सपना था तो मेरी फ्रेंड को वो ऐसे कैसे दिखा, और अगर हम दोनों को ही दिख रहा था तो ये तो बहुत अजीब घटना है, या हो कैसे सकती है। ऑफिस में मैं अपने फ्रेंड से यही बात कर रही थी कि तभी हमारे मैनेजर आते हैं, जो बताते हैं कि उस बिल्डिंग में हमारे पुराने बहुत सारे कलीग्स रहा करते थे, जो कि कंपनी के थ्रू अप्रूव हुआ जाता था कि वहाँ हमारी कंपनी के लोग रह सकते हैं। पर कुछ सालों बाद कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और हर किसी दूसरे अपार्टमेंट में देने लग गए। मैनेजर ने ये कहा कि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए उनके साथ कैंसिल किया क्योंकि बहुत सारे कलीग्स कंप्लेन करते थे कि रात को उनके दरवाजे पे कोई नॉक करके जाता है। कुछ तक ने तो ये कहा कि उनके घर में उन्होंने एक बच्चे को भागते हुए देखा है रात के वक्त, सारी लाइट्स ऑफ रहेंगी तो उन्हें खाली उस बच्चे की शैडो दिखाई देती थी। खुद बिल्डिंग के लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेन की है मीटिंग में कि एक बच्चा बहुत छोटा सा 3 या 4 साल का होगा, वो हमेशा लिफ्ट के बटन दबा के भाग जाता है, पर आज तक वो किसी को नहीं पता कि वो है किसका बच्चा। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, हर किसी को ढूंढना और पूछना कि ये किसका बच्चा है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और बहुत कम लोगों ने उस बच्चे को देखा है। और जैसे वो बताते हैं हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई बच्चा है, हर कोई कहता है कि कभी किसी ने नहीं देखा ऐसा बच्चा। और जिनने देखा है वो ये प्रूव करने में रहते कि नहीं उन्होंने देखा है उस बच्चे को वो शरारत करते हुए। मेरे लिए बाकी लोगों का सुनना देखना कोई बड़ी बात नहीं थी जब तक मैंने उस रात उस चीज़ को फ़ील किया। मुझे आज तक ये नहीं पता कि वो सच में हुआ था, मैं सपना देख रही थी। लेकिन जब भी मैं अपनी फ्रेंड का वो मैसेज वापस से देखती हूँ, जो कि मैंने आज तक रिग्रेट नहीं किया है, हमेशा मुझे रात को वो सोने नहीं देता है। वो डर मेरे जहन में आज तक है। कभी कभार गलती से अगर मैं कुछ खाना ऑर्डर भी कर दूँ रात के टाइम पे, जब वो नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं तो मुझे और डर लगता है। मैं बहुत देर रुकने के बाद वो गेट खोलती हूँ। वो डर अभी तक गया नहीं उस नॉक को सुनने के बाद। और सुबह हमेशा हमेशा सुबह मुझे उस टेरेस की हालत याद आती है। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से ऐसा कभी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ सालों बाद ही, 2-3 साल बाद मैंने बिल्डिंग चेंज कर ली है, पर फिर भी वो डर अभी तक मेरे ज़हन से नहीं जा रहा।